फास्ट स्टेप क्लास पार्ट 2 में आपका स्वागत है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ग्लोबल चार्ट के बारे में बताएंगे, तो अब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ग्लोबल चार्ट क्या है। ग्लोबल चार्ट एक ऐसे चार्ट है जिसमें हम कंपनी की सभी विभाग के बारे में ठीक तरह से जान व समझ पाएँ। हमें ग्लोबल चार्ट से यह पता चलता है कंपनी में किसका स्थान कहाँ पर है, जैसे डायरेक्टर्स, सिंडिकेट, आरसी, बीसी, शेरिफ, फ्रेंचाइजी, हेड ऑफिस इत्यादि। तो चलो हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल चार्ट क्या है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्लोबल चार्ट है। ग्लोबल चार्ट, ग्लोबल चार्ट जैसे कि यहाँ से एक लाइन लेते हैं। ग्लोबल चार्ट यहाँ पे है डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स के नीचे आता है सिंडिकेट। सिंडिकेट के नीचे आता है आरसी। आरसी के नीचे आता है दोस्तों, अब देख रहे हैं यहाँ पे डॉल्फिन। डॉल्फिन के नीचे आता है बीसी। इसके बीसी के नीचे दो लोग आते हैं, पहला है ट्रेनर, दूसरा है शेरिफ। उसके बाद इधर देखते हैं ग्लोबल चार्ट। ये इधर साइड का आप देख लिए, इधर आप देख रहे हैं हेड ऑफिस। पहले आता है हेड ऑफिस। हेड ऑफिस के नीचे आता है ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस ब्रांच ऑफिस के नीचे आता है फ्रेंचाइजी। अब देख रहे हैं दोस्तों, फ्रेंचाइजी के नीचे दो लोग आते हैं, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर। इधर आता है बीईसी। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे क्या क्या आता है आप देख लीजिएगा। डिस्ट्रीब्यूटर के नीचे सेल, व्हीलिंग, और इधर है प्रोडक्ट। और बीसी के नीचे आता है शेयरिंग। शेयरिंग के नीचे आता है जीआईजी। तो दोस्तों ये हम लोग का ग्लोबल चार्ट है। तो अब आपको पता चल गया होगा ग्लोबल चार्ट क्या है। तो ग्लोबल चार्ट के बारे में ये कंप्लीट हो गया। तो हम लोग अभी बात करेंगे फाउंडर डायरेक्टर ऑफ ग्लेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो ग्लेज में कितनी डायरेक्टर्स है? सबसे पहला है मिस्टर चेतन हंडा सर। सेकंड में मिस्टर संजीव चिब्बर सर। थर्ड में मिस्टर सरबजीत सिंह सर। फोर्थ में मिस्टर सुमित कोहली सर। फिफ्थ में मिस्टर संजय वर्मा। छठा में, ये नया डायरेक्टर्स है दोस्तों, छठा में मिस्टर अश्विन अरोड़ा। तो ये हम लोग का कंपनी का डायरेक्टर्स है। आगे आपको बता देते हैं दोस्तों आरसी। आरसी का मतलब हिट है, रेगुलेटरी कमेटी। यह एक ऐसे कमेटी है जिसमें शामिल होने वाले सदस्य कंपनी के सिंडिकेट द्वारा दिए गए दिशा निर्देश अनुसार और उनके द्वारा बताए गए नियमों, नीति एवं शर्तों का प्रत्येक फ्रेंचाइजी में लागू करते हैं। उन सभी सिस्टम की देखभाल करते हैं जिससे कंपनी का नाम और ऊंचाइयों हो और सबका विकास हो। आरसी का सीधा संपर्क फ्रेंचाइजी के हेड और बीसी मेंबर से होता है दोस्तों, जो पूरे कार्य की रिपोर्टिंग रखते हैं। ग्लेज में आरसी बनने के लिए आपके पास कम से कम आरडी लेवल होना चाहिए दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा आरसी क्या होता है। आगे आपको बताते हैं डॉल्फिन। डॉल्फिन हमारी कंपनी की एक बहुत ही सार्वजनिक उपाधि है। डॉल्फिन का नाम है एक मछली का जो लर्निंग का सिंबल माना जाता है दोस्तों। इस मछली में किसी भी गुण को सीखने की कला होती है, जिससे प्रभावित होती
है इस ग्लेज में यह डिग्री को रखी गई है। इसे हासिल करने के लिए ग्लेज में कम से कम आपका लेवल ईडी होना चाहिए दोस्तों। डॉल्फिन बनने के लिए आपको लेवल 1 से लेवल 5 क्लासेस का सर्टिफाइड ट्रेनर और लेवल 2 से लेवल 4 का क्लासेस सर्टिफाइड ट्रेनर होना चाहिए दोस्तों। इस डिग्री पर मार्च 2017 से कंपनी कुछ पैसा भी विवरण करना शुरू कर दिया है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा डॉल्फिन क्या है। अभी हम बात करेंगे बीसी। बीसी का फार्मूला होता है वॉलेंटियर कमेटी। ग्लेज में इस लेवल पर काम करने वाले लोग जिस भी फ्रेंचाइजी में मौजूद होते हैं उस फ्रेंचाइजी की सभी कार्य जैसे बिजनेस में नए जुड़ने वाले लोग के फॉर्म को वेरिफिकेशन, बिजनेस प्रेजेंटेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इंसेंटिव, सेल एंड प्रमोशन, सूचना और शिकायतें इत्यादि। इस बिजनेस में कई प्रकार के बीसी होते हैं दोस्तों। बीसी बनने के लिए कंपनी में आपका लेवल कम से कम एचडी होना चाहिए दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया होगा बीसी क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे ट्रेनर। ट्रेनर एक ऐसे लेवल है जिस पर आप कंपनी की ट्रेनिंग को देने की काबिल बन जाते हैं, जिसे हासिल करने के लिए कम से कम आपका लेवल पीडी होना चाहिए दोस्तों। ट्रेनर बनने के बाद आप आगे डॉल्फिन के प्रमोशन में लग जाते हैं। आप जिस भी क्लासेस का सर्टिफाइड ट्रेनर हो जाते हैं उसका सर्टिफिकेट आपकी यूज़र आईडी कंपनी अपलोड कर देती है दोस्तों। तो आपको समझ में आ गया ट्रेनर क्या होता है। तो ट्रेनर दो तरह के होते हैं दोस्तों, एक है ट्रेनर, दूसरा है मास्टर ट्रेनर। तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम बात करेंगे शेरिफ। शेरिफ ग्लेज की सबसे बड़ी ताकत है जिस पर कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है दोस्तों, जिसे निभाने के लिए कंपनी आपको बहुत सारे अधिकार देती है। जो भी शेरिफ अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं उसके पास बिजनेस में आगे बढ़ने के बहुत सारे चांस होते हैं दोस्तों। शेरिफ बनने के लिए आपका लेवल कम से कम पीडी होना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा शेरिफ क्या चीज़ होता है। नेक्स्ट में आपको बताएंगे दोस्तों IDSA। IDSA का मतलब आप जानते ही होंगे, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, IDSA का स्थापना 1996 में मुंबई में हुआ था। इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। उसके बाद ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना सबसे पहले इंग्लैंड में 23 फरवरी 1947 को हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों पास्ट स्टेप क्लास पार्ट 2 का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हर डिस्ट्रीब्यूटर तक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गो गेलवे।